राधे कृष्ण दोस्तों, माया में शरीर आसक्त होने के कारण उसे जीव कहा जाता है। अब यही शरीर जब हमें जन्म जन्मांतर में फंसाता जाता है, बस इस शरीर को हम प्रभु की तरफ मोड़ दे तो फिर बिल्कुल भगवत प्राप्ति तय है। चाहे आप गृहस्थ हो या चाहे फिर विरक्ति हो, इन दोनों का कोई चक्कर नहीं है। फिर भगवत प्राप्ति में आसक्ति का चक्कर है। अगर आसक्ति हो जाए प्रभु से तो कहीं भी और कभी भी प्रभु आपकी पुकार पे दौड़े दौड़े आएंगे। केवल प्रभु से मिलने और उन्हें देखने का सरल उपाय यही है कि संतों और वैष्णवों के आज्ञा का पालन करना, सदैव उनकी सेवा में रहना। अब ये कैसे होता है, आइए एक सत्य घटना से जानते हैं, जिसका वर्णन हमें 42 लीला पुराण में मिलता है। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के कृष्णदास जी गोवर्धन में श्रीनाथ जी की सेवा में वैष्णव थे। तभी उन्हें नए मंदिर के सेवा हेतु आगरा जाना पड़ा। पर जैसे ही वो मंदिर में गए तो बहुत भीड़ पहले से ही जमा हो गई थी। तब कृष्णदास ने देखा कि वहां एक वैश्या अपना पूर्ण समर्पित होके तन मन से नाच रही थी। वैश्या के वस्त्र भले ही छोटे थे, पर वो अपनी कला में पूर्ण निपुण थी। यही सब कृष्णदास देख रहे थे। वो वैश्या को इस कदर देख रहे थे कि उनकी नजर तक नहीं हटी। यही देख आसपास के भक्त बोलने लगे, देखो बाबा सटिया गया है, उसकी अदाओं में घायल हो रहा है। पर कृष्णदास तो बहुत बड़े संत थे। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के संतों की लीला को कोई नहीं जान पाता मित्रों। तब जैसे ही नृत्य खत्म हुआ, तब कृष्णदास जी ने 10 रुपए निकाल के उसे दे दिए। तब के जमाने में 10 रुपए बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। फिर कृष्णदास ने वैश्या को कहा, मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगा, एक रात के लिए 1000 रुपए दूंगा, पर इसके लिए तुम्हें मेरे साथ आना होगा और पूरी रात मेरे बादशाह श्रीनाथ जी के सामने नाचना होगा। अब वैश्या को तो धन चाहिए था, उसने तुरंत हाँ बोल दिया। तब कृष्णदास उसे लेके गोवर्धन चले गए, क्योंकि गोवर्धन में ही पहले के जमाने में श्रीनाथ जी विराजते थे। कालांतर में वो राजस्थान के नाथद्वारा विराजते हैं। आगे वो पहुंच गए दरबार। फिर कृष्णदास बोले वैश्या से, अब तब तक नाचो जब तक तुम्हें मेरे बादशाह से स्वीकृति ना मिल जाए। उसके लिए पहले उन्होंने वैश्या को 10 कुंडों से स्नान करवाया। फिर वो प्रभु श्रीनाथ जी को बोले, ये लो प्रभु, आपके लिए आगरा से भेंट लाया हूँ, इस अधम वैश्या को स्वीकार्य करो। यहाँ वैश्या से बोले, जब तक स्वीकृति ना मिले तब तक नाचो, और वहाँ ठाकुर जी से बोले, इसे स्वीकार्य करो। फिर आधी देर रात ऐसी लीला हो गई कि वैश्या नाचती नाचती ही रह गई और कृष्णदास भक्ति में ऐसे लीन हो गए कि उसी क्षण कृष्णदास जी की भगवत प्राप्ति हो गई। उसी क्षण श्रीनाथ जी वहां प्रकट हो गए। और तब क्या था, कृष्णदास की भगवत प्राप्ति देख वैश्या भी भगवत प्राप्ति हो गई। वैश्या के भी तुरंत प्राण निकल गए और वो भगवत लीन हो गई। मित्रों, इस कहानी के पीछे का तात्पर्य यही है कि जरूरी नहीं कि आप संत बने, बल्कि केवल संत और वैष्णव की आज्ञा का पालन करके प्रभु से मिल भी सकते हो और उन्हें देख भी सकते हो। अंत में भगवत प्राप्ति हो सकती है। कहानी में वैश्या ने जैसे संत ने बोला वैसे किया, और उन संतों की महिमा के कारण वैश्या ने प्रभु को देखा, और प्रभु को देखते ही देखते वो भी भगवत लीन हो गई। जीवन भर वैश्यावृत्ति की, और अंत में सिर्फ और सिर्फ एक वैष्णव की भगवत प्राप्ति देख उसकी भी भगवत प्राप्ति हो गई। यही संत, गुरु और वैष्णव की महिमा होती है। इसलिए अगर आपको भी प्रभु को देखना है, उनसे मिलना है, तो गुरुओं के आज्ञा का पालन करें। और उनकी आज्ञा यही है कि आपको शरणागति लेनी है, पूर्ण समर्पण होना है, निरंतर नाम जप में रहना है, ठाकुर सेवा करना है, निरंतर भजन करना है, आदि 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 में व्यस्त रहना है, वो भी पूर्ण वचनों का पालन करते हुए। फिर चाहे आप कोई भी हो, केवल वैष्णवों के, संतों के, गुरुओं के आज्ञा के पालन से प्रभु आपको मिलेंगे भी और आपको उनके धाम साथ लेके भी जाएंगे। बस वचनों में रह के आज्ञा का पालन अवश्य करें। शुभम भवतु कल्याणमस्तु। भक्ति का प्रसार करने हेतु इस चैनल को अपने मित्र और परिवार संग शेयर जरूर करें और भक्ति दृढ़ करने हेतु इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।